बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएसपी मुफक्खर अदील का केस, शहबाज ततला का केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस केस में एक कार्रवाई वो है जो पुलिस ने लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में की, और उस कार्रवाई में मुफक्खर अदील और शहबाज ततला के भाई सज्जाद ततला की मुलाकात हुई। जो वकील थे सज्जाद ततला के, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ सज्जाद ततला ने अपने भाई के कत्ल के बारे में मुफक्खर अदील से पूछा, बार बार पूछा कि क्यों मारा। तो मुफक्खर अदील ने वो बातें जो पुलिस को बताई थी वहाँ दोहराई और कहा कि उसने मेरी पहली बीवी का रेप किया, बार बार रेप किया, और मेरी दूसरी बीवी का वो रेप करना चाहता था, मैंने उसे मार दिया। मुफक्खर अदील ने ये भी बताया कि उसने जब मारा है तो इससे पहले भी उसने मारने की कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन ये केस माहिर कानून हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं, अज़हर सिद्दीक़ साहब। उन्होंने कहा है कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इस वजह से कि इस केस में लाश नहीं है। लाश ना होने का भरपूर फ़ायदा मरकज़ी मुल्ज़िम को मिलेगा, और मरकज़ी मुल्ज़िम को सज़ाए मौत हो इस केस में इस बात का इम्कान बहुत कम हो जाता है लाश ना होने की वजह से। और उसे सज़ा जो है शक का फ़ायदा, चूँकि लाश नहीं मिलेगी तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। मुफक्खर अदील ने यह बताया कि उसने शहबाज ततला को पहले भी 2 बार मारने की कोशिश की। एक बार उसने ये बताया कि उसने छुपकली को मारा, जलाया, और उसके बाद उसे मशरूब में मिलाकर शहबाज ततला को पिला दिया। उसका ये ख्याल है सूप में मिलाकर कि चूँकि छुपकली जल गई थी, जल जाने से उसका जो जहर था उसका असर ज़ाइल हो गया था और उसका कोई असर नहीं हुआ ततला पे। दूसरी कोशिश उसने की, उसका ये कहना है कि दूसरी कोशिश करते हुए उसने उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन उसे क़य हो गई और दूसरी कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। और इन दोनों के 2 दहाइयों पर मबनी ताल्लुक़ात, 2 दहाइयों से ज़ायद ताल्लुक़ात थे। इस पर शहबाज ततला के जो लवाहिकीन हैं वो बड़े हैरान हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये मालूम हुआ था, ये पता चला था कि शहबाज ततला तुम्हारी बीवी से ये हरकत कर चुका है, तो हमें बताते, हम उससे बात करते। तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। और इसके साथ साथ अब पुलिस ये कहती है कि जिस अंदाज में इसको अंजाम दिया गया, मुफक्खर अदील ख़ुद पुलिस के साथ मिलकर शहबाज ततला को तलाश करने की कार्रवाई का हिस्सा बना। मुफक्खर अदील ने जब मार दिया तो तकरीबन यहाँ पर ये पता चल रहा है कि उससे पहले उसने इसका तजुर्बा किया कि तेज़ाब में जब लाश डाली जाएगी तो क्या होगा। मुफक्खर अदील ने उसके लिए पहले एक बकरे की सिरी तेज़ाब में गलाई, उसकी बॉडी गलाई, तो उसे ये पता चला कि सींग, सिरी सब गल गए और उस महलूल का हिस्सा बन गए। तो मुफक्खर अदील ने फिर इस प्लान पर आगे बढ़ने के बारे में सोचा, इस पर अमल किया और जो बाक़ियात थी उन्हें बहा दिया। पुलिस कहती है कि जब इस घर में शवाहिद जमा करने गए तो ऐसा लगा कुछ बड़ों ने यहाँ पार्टी की है। 4 गिलास मिले, सिगरेट की बाक़ियात मिली, और कुछ बड़े यहाँ जमा हुए और उन्होंने पार्टी की यहाँ पर, ऐसे यहाँ से सबूत मिले हैं। शहबाज ततला को जिस अंदाज में बुलाया गया तो वो कुछ ऐसा था कि शहबाज ततला अपने दफ्तर के लॉकर में अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपनी गाड़ी की चाबियाँ, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स छोड़कर तेज़ी से निकल गए थे। उसके बाद वो वापस नहीं आए। और उस घर से मिला क्या पुलिस को? उस घर से पुलिस को 4 गिलास मिले, सिगरेट की बाक़ियात मिली, 7 बाल मिले हैं पुलिस को। और पुलिस जो है वो ये कह रही है कि इनसे हमें मदद मिलेगी। कुछ टिश्यू पेपर्स मिले हैं, 7 इंसानी बाल मिले हैं, एक पतलून की जेब का टुकड़ा मिला है, पतलून का हुक मिला है, और पुलिस इन्हें जो है देखेगी। इसके साथ साथ सज्जाद ततला से DNA हासिल किया जाएगा, और ये जो बाल मिले हैं और कुछ चीज़ें मिली हैं, इनको फिर शहबाज ततला की हैं ये बाक़ियात, इससे जोड़कर देखा जाएगा। मुफक्खर अदील ने इस पूरे केस में शुरू में ये किया कि पुलिस को वो चकमा देते रहे और शवाहिद ज़ाया कर सकें, ये उन्होंने कोशिश की थी। बाउज़र मंगवाया, घर को धुलवा दिया, और वो मुसलसल ये करते रहे। उसके बाद वो रूपोश हुए। एक लंबी कहानी है जिस कहानी में वो गुजरांवाला के बाद इस्लामाबाद, फिर गिलगित बल्तिस्तान चले गए, वापस आए। ये अभी कन्फर्म होगा कि वो
ایران گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آئے ہیں، اور بعض پولیس والے یہ بتا رہے ہیں کہ کورونا کے خوف سے جو ہے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ مفخر عدیل نے مار دیا تھا اور وہ پھر اس کو دبانے کی اور چکمہ دینے کی پولیس کو کوشش کر رہے تھے۔ 70,000 روپے کچھ دنوں کے لیے انہوں نے یہ گھر لیا تھا، اور مالک کو بتایا تھا کہ کچھ دوست ملک سے باہر سے آ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ جگہ چاہیے۔ اب میں نے آپ کو بتایا، وکیل ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ اگر لاش نہیں ملتی تو مفخر عدیل کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ انہیں سزائے موت جو ہے وہ اس میں نہیں دی جا سکتی۔ فورنزکس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ثبوت سامنے آتا ہے یا نہیں۔ اور جو لاہور پولیس کے چیف ہیں ذوالفقار حمید صاحب، اس معاملے میں قانونی رائے کے بعد اگر ان کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ پولیس کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ ایک پولیس آفیسر، ایک بڑا آفیسر، افسر شاہی کا ایک حصہ اس میں نامزد ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حد تک ثبوت جمع کریں، چالان عدالت میں جمع کروائیں، تاکہ ملزم کو سزا دلوائی جا سکے، اور پولیس پر جو سوالیہ نشان ہیں ان نشانوں کو ختم کیا جا سکے۔ یہ بہرحال ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اسی ٹیسٹ کیس میں جہاں پولیس کے کچھ بڑے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیس پولیس کی نیک نامی کا باعث بنے، وہاں کچھ لوگ پولیس میں ہیں، میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہوں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ مفخر عدیل کو، اپنے ساتھی کو اور افسر شاہی کے اس تگڑے پرزے کو بچایا جا سکے۔ لیکن ایک بات ماہرین قانون کہتے ہیں کہ اگر لاش نہیں ملتی تو مفخر عدیل کو سزائے موت کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی اور اسے فائدہ ہوگا۔